लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है? इंडिया जो है वो आईटी इंडस्ट्री में हम लोगों से बहुत आगे है और इसके अलावा अकाउंटेंसी फील्ड में हमसे बहुत आगे है। आप अगर यूरोप और अमेरिका की साइड देखें तो मेजर कंपनीज़ में जो है वो इंडियंस बैठे हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी नहीं है। एजुकेशनल सेक्टर में इंडिया हमसे बहुत आगे है। ऐसी कौन सी चीज़ आपके दिमाग में जिससे आपको लगता हो कि इंडिया पाकिस्तान से इस लिहाज में बेहतर है? हमारी उनकी फिल्म इंडस्ट्री देखी जाए, उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है हम लोगों से, और दूसरा इनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक हमसे बेहतर है। और दूसरा आप देख लें वो स्पोर्ट्स को कितना प्रमोट करते हैं। देखा जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है पाकिस्तान की टीम की निस्बत। देखिए वो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे इसीलिए है कि उनका जो फोकस है इंडस्ट्री में देख रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो ऐसे एक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी में भी और मेडिकल फील्ड में भी हर चीज़ में हमसे आगे है। और हम जो हैं पाकिस्तान में ये होता है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ये कहते हैं कि अगर कोई अच्छा भी कर रहा है तो हम कहते हैं नहीं भी ये बुरा कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी अपने क्लिप में देखें जैसे कि पाकिस्तान के लोग चर्चा कर रहे हैं बॉलीवुड, क्रिकेट, योगा, ये सारी चीज़ें होती है एक देश की सॉफ्ट पावर, इससे कहते हैं सॉफ्ट पावर। अब ये सॉफ्ट पावर के जरिए होता है क्या है, ये भी एक जरिया है किसी ना किसी तरह तुम अपने कल्चर के थ्रू दुनिया के ऊपर अपना एक छाप छोड़ते हैं, बोलते हैं ना अपना एक छाप छोड़ते हैं। वो होता ही ये चीज़ें जिसके ज़रिए भारत आज बॉलीवुड के ज़रिए पूरी दुनिया में एक पहचान बनाया हुआ है। क्रिकेट के लिहाज से भी हमारा काफ़ी बड़ा नाम है और इन सारी चीज़ों से एक प्रेशर भी क्रिएट किया जाता है दूसरी कंट्रियों के ऊपर। इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा की जा रही है आज की वीडियो में। इंडिया टेक्नोलॉजी में भी और मेडिकल फील्ड में भी हर चीज़ में हमसे आगे है। और हम जो हैं पाकिस्तान में ये होता है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ये कहते हैं कि अगर कोई अच्छा भी कर रहा है तो हम कहते हैं नहीं भी ये बुरा कर रहा है। लेकिन वो लोग इस तरह करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि उसमें जो है ना एक बंदे अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसकी सपोर्ट करते हैं, उसको जो है डिक्रीज़ नहीं करते। सबसे बड़ी उनके पास ये चीज़ है। और उसके पास ये है कि अगर उनको किसी चीज़ को कुछ भी कोई बंदा बोलता है तो उससे सीखता है। और हमारे इधर ये है कि अगर कोई बंदा भी कोई अच्छा काम करता है उसको कहते हैं भी नहीं इसने इसके बुरे इफ़ेक्ट्स भी पड़ेंगे, अच्छे भी पड़ेंगे। ये सबसे जो है ना हमें चीज़ अपने अंदर से ख़त्म करनी पड़ेगी कि लोगों से सीखना पड़ेगा। इंडिया जो है वो इस लिहाज से आगे कि वहाँ के लोग जो हैं वो मेहनती हैं, ठीक है। वो अगर कोई काम करते हैं तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि बेईमानी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर जो है वो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए उनको नाकाम कर देते हैं। तो हमें मिल के काम करना चाहिए। तो इंडिया मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से भी आगे कि वो लोग थोड़ा एजुकेटेड हैं और मेहनती हैं। ये जो फिल्में बनाते हैं वो अच्छी बनाते हैं, वो उसमें वो मेहनत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ना ये इसमें मेहनत नहीं करता, जिसमें ये फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुआ है। वो फेल हो गई हैं फिल्में, नाकाम हो गए हैं। तो इंडिया इस लिहाज से बेहतर है कि उनकी मूवी अच्छी होती है, वो मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं और ये आवाम के लिए बहुत ही बेहतरीन इंजॉयमेंट है। हमारा जो पाकिस्तान है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन जो इंडिया है ना वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो एक सोच के साथ चलते हैं सब। हम अलग अलग सोचते हैं और अलग अलग हमारे दिमाग में बातें होती हैं कि हमने ये करना है। हम एक बात को सब मिलकर एक बार नहीं सोचते, हम अलग अलग सोचते हैं। इस वजह से इंडिया थोड़ा आगे है। क्रिकेट टीम उनकी काफ़ी बेहतर है, जैसे भाई ने बात की यूनिटी की है, वहाँ पर यूनिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर कप्तान डिसीजन लेता है तो पीछे उसका कोई नहीं होता। इस तरह मैं ये कहना चाह रहा था कि उनकी क्रिकेट टीम भी बहुत बेहतर है हमारे से, और जो यूनिटी की बात है वो काफ़ी बेहतर है हमसे, इसी वजह से वो हमारे से थोड़ा आगे। हाइका, मुझे ये बताएं कि आपके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ या बात है जिससे आपको लगता है कि इंडिया इस लिहाज से पाकिस्तान से बहुत बेहतर है? अभी लास्ट टाइम जो मैच हुआ है हमारा, उस लिहाज से तो बहुत इंडिया बेहतर था, क्योंकि उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। हमारे अंदर बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। क्योंकि वो आपने जिस तरह न्यूज़ तो देखी होगी कि वो सारी रात कहाँ रहे हैं, आपने देखा होगा, सारी सी बात है। तो वो एक स्पिरिट उनके अंदर है, वो प्रैक्टिस अच्छी करते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं बस बर्गर पिज़्ज़ा में लगे रहते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? ऑल द बेस्ट आपकी कंट्री के लिए, और दूसरा ये है कि प्रमोट पीस एंड लव। मुसलमान कभी भी इंतशार का जो समझ ले कि जिस तरह की दहशतगर्दी का कभी भी मैसेज नहीं फैलाएगा। पुरअमन कौम है, पुरअमन इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह।
ये कभी भी पहल नहीं करेगा, कभी भी किसी हिस्ट्री में भी आप देख लें कि इसने कभी पहल नहीं किया। जब भी पहल करेगा गैर मुस्लिम करेगा। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, लेकिन गैर मुस्लिम मीन्स इसमें काफ़ी फ़िरके आ जाते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ आ जाती हैं। और मुसलमान कभी भी पहल नहीं करेगा। मुसलमान एक अच्छी कौम है, एक अच्छी नस्ल है, और ये पूरी दुनिया में पुरअमन लोग हैं, ये पुरअमन मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कभी भी इंतशार पसंद कौम नहीं हो सकती, ना होगी इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? इंडियंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो पाकिस्तान को उस नज़र से ना देखें जिस नज़र से दुनिया या टीवी चैनल्स वगैरह जो है वो पाकिस्तान को दिखाते हैं। हम जो बेजाते खुद बहुत अच्छी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ये ख्याल है कि आपको पाकिस्तानियों से, अगर आप पाकिस्तानियों को जानना चाहते हैं तो आपको उनसे मिलना पड़ेगा, किसी की राय मत लीजिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? उन इंडियंस को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं वो इस्लाम की फ़ौज है हमारे पास। डोंट मैस विद अस। आप लोग हमसे नहीं जीत सकते, और हम लोगों के पास जज्बा है। हम थोड़े भी हों तो आप हमसे नहीं जीत सकते। अगर मिल के रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो जंग का सोचते हैं वो अपने दिमाग से निकाल दें। जहाँ तक सवाल है कंपटीशन का या तो कंपैरिजन का, 2024 और 25 में भारत और पाकिस्तान का किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, वहाँ के आम आदमी कह रहा है, वहाँ की पब्लिक कह रही है। और ये बात सही है। आज से अगर 15-20 साल पहले चले जाएंगे तो उस टाइम में कंपैरिजन होता था हर चीज़ पे। वहाँ पे पेट्रोल का क्या प्राइस है, हमारे देश में पेट्रोल का क्या प्राइस है। इंडिया में भाई आलू प्याज क्या भाव में मिलता है, हमारे देश में क्या मिल रहा है। वहाँ का जैसे भारत का इकोनॉमी कैसा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसा है। वहाँ पे अगर इस पे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी पे कितना खर्चा होता है आर्मी के ऊपर, हमारे देश में कितना खर्चा होता है आर्मी के ऊपर। लेकिन 2015 के बाद से पूरी तरह तस्वीर बदल गई है भाई। इंडिया इतनी तेज़ी से ग्रोथ किया है, इतनी तेज़ी से, जो किसी ने सोचा ही नहीं था। और आज जो सॉफ्ट पावर की बात हो रही थी अभी, उसमें आईटी क्षेत्र भी आता है भाई। आईटी है, मेडिसिन से है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्षेत्र है जहाँ पे इंडिया की पूरी दुनिया की तोती बोलती है। यहाँ तक कि बोला जाता है यूएसए का 30% डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल वो सारे यूएसए का, वो सारे इंडिया प्रोवाइड कराता है भाई। अब सोचो, और वहीं पे पाकिस्तान क्या प्रोवाइड करा रहा है बदले में? जिहादी प्रोवाइड करा रहे भाई, आतंकवादी पैदा कर रहे भाई। उनकी देश इसी चीज़ में फंसा हुआ रह गया है, क्योंकि उनके शुरुआत से ही गलत चीज़ों पे रास्ते पे चल पड़े थे, और आगे इतने निकल गए, अभी पीछे मुड़ के आना ही मुश्किल है उनके लिए। आज के वीडियो में इतना ही कुछ था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।